आज बनाएंगे झटपट और एकदम आसान तरीके से गाजर मूली हरी मिर्च का अचार। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और सबसे बड़ी बात कि तुरंत आप इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मूली 2 लिया है, गाजर भी 2 ही लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च लिया है। तो मूली को धुल कर अच्छे से पहले सूखे कपड़े से पोंछ कर 5-10 मिनट के लिए पंखे में गाजर और मूली दोनों रख दिया था। सूख गया है पानी, इसको छील कर तभी इस्तेमाल करना है आपको मूली और गाजर दोनों को। अब इसको कट कर लिया है। आप चाहो तो गोल गोल भी कट कर सकते हो, आप चाहो तो छोटे पीसेस में कट कर सकते हो। मैंने थोड़े बड़े पीसेस कट किए हैं। अब सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको गाजर कट करते समय बीच में इसमें जो ये पीला पीला लकड़ी जैसा पार्ट होता है, थोड़ा हार्ड होता है, इसको आप बीच से निकाल दीजिए। कई बार ये कड़वा होता है और कई बार गाजर में बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस गाजर में ज़्यादा हो ये पार्ट, उसको आप जो है इस तरीके से हल्का सा निकाल दीजिए। इससे आपका जो गाजर और मूली का अचार है ये बहुत जल्दी गल जाता है, नहीं तो ये जो है गाजर को जल्दी गलने नहीं देता है। तो बस तैयार हो गई है गाजर मूली और हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने फाड़ कर लिया है, आप चाहो तो ऐसे इस्तेमाल कर लो। अब यहाँ पर मैं मसाला थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आपको जितने क्वांटिटी में बनाना है इतने अचार के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। 2 चम्मच आपको साबुत धनिया लेना है, आधा चम्मच आपको मेथी का दाना, 15 से 16 आपको जो है काली मिर्च के दाने लेने हैं, 1 चम्मच आपको जीरा लेना है, 1 ही चम्मच आपको सौंफ लेनी है, 1 चम्मच आपको काली वाली सरसों लेना है और 2 चम्मच आपको पीली वाली सरसों लेना है। इसको भून लीजिए। जब चटकने लगे सरसों तो प्लेट में डालकर इसको ठंडा कर मिक्सी जार में आपको पीस कर पाउडर बना लेना है दरदरा सा। अब एक कढ़ाई में तेल 2 चम्मच 1/4 कप, अगर कप से देखें तो डाल दिया है। तेज़ धुआं आने तक तेल गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब इसी तेल में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना और आधा ही छोटा चम्मच यहाँ पर हमने लिया है सौंफ। इसको गैस की फ्लेम ऑफ है, तेल गरम था, इसमें डालकर हल्का सा कलर चेंज हो गया है। आधा चम्मच इसमें हमने हींग डाल दिया है। अभी हमने गैस की फ्लेम ऑन नहीं किया है। अगर ऑन कर देंगे तो ये जल जाएगा। हमें इसको जलाना नहीं है, हमें इसको हल्का सा पकाना है कि मेथी का दाना हल्का सा रेड कलर का होने लगे, ब्राउन कलर का, बस इतना ही पकाना है। तुरंत आपको सबसे पहले इसमें जो सब देर में पकेगा उसको डालना है। तो सबसे पहले आपको मूली डाल देना है और उसके बाद गाजर डाल देना है। ये दोनों ही चीज़ें डाल दीजिए। डालने के बाद में मिक्स कर लीजिए तेल में। इसके बाद आपको अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है। गैस की फ्लेम लो रखिएगा एकदम, और लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट इसको इसी तरीके से भून लीजिए तेल में। हल्का सा सॉफ्ट होने लगे ये, तुरंत इस पर हम कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच यहाँ पर हमने डाल दिया है, जो छोटे चम्मच से लीजिए तो 1 चम्मच लीजिएगा हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच बड़े चम्मच से नमक डाल दिया है। नमक थोड़ा ज़्यादा ही अचार में अच्छा लगता है और नमक की वजह से अचार जल्दी गल भी जाता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर हरी मिर्ची डाल देंगे। स्टार्टिंग में हरी मिर्ची इसलिए नहीं डाला था कि हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा गल जाती, जो खाने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। तो हरी मिर्ची आप आखिर में डालिएगा मसाले डालने के बाद। तो इसको अच्छे से अब हरी मिर्ची डालने के बाद टाइम देख लीजिए, लो फ्लेम पर 1 मिनट आप जो है सिर्फ इसको भून लीजिएगा। और भूनने के बाद में यहाँ पे जो हमने मसाला तैयार किया था दरदरा पीस कर अचार का, इसको डाल देंगे। तो ये मसाला तैयार होकर 3 चम्मच मसाला बना था। 2 चम्मच के हिसाब से धनिया, और जो हमने आपको क्वांटिटी बताई है ये क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आपको आसानी से वहाँ से मिल जाएगी। 2 मूली, 2 गाजर और हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। मैंने कम हरी मिर्च डाली है क्योंकि हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। अगर हम कुछ भी बनाते हैं और घर पे कोई खाए ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब यहाँ पर 2 चम्मच सफ़ेद वाला सिरका मैं ले रही हूँ, जिसको विनेगर बोलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर आपके पास अगर नींबू का जूस है तो आप 2 नींबू का जूस यानी 4 चम्मच नींबू का जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी खटास अच्छी आती है। लेकिन बस ये होता है कि नींबू का जूस डालने के बाद में अचार की सेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। विनेगर डालने से खटास भी आ जाती है, अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है।
ये अचार आप तुरंत ही बनाइए फ्रेंड्स और तुरंत ही खाइए। दाल चावल के साथ, पूड़ी पराठे रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अचार हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। आप देखिए तेल अलग अलग होने लगा है। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है क्योंकि बाद में अचार का तेल बच जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप इस अचार को जो है इसी तरीके से कम तेल में बनाइए, झटपट बनाइए और झटपट खाइए। बिल्कुल भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए। तो बस अब ये अचार हमारा तैयार है। इसको चलाते हुए एक बार इस तरीके से मैं ठंडा कर रही हूँ और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर एकदम ऑन कर दिया है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अचार को एक कांच के बाउल में निकाल देती हूँ मैं अभी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इसी तरीके से बीच बीच में मैं इसको मिक्स कर दूँगी चला के। तो अचार हमारा यहाँ पर ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको कांच के जार में भर के रख लीजिए और वह अगर आपके पास कांच का जार नहीं है तो प्लास्टिक में भर के रख लीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट